बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दोस्तों, पिछले वीडियो में हम ड्रॉप डाउन लिस्ट की बात कर रहे थे। जो लिस्ट हमने ये इन प्रोडक्ट्स की जो हमने ये लिस्ट क्रिएट की थी, ठीक हो गया जी। इस लिस्ट को लेकर हम आगे चलते हैं और इसके अंदर हमारे पास ये है कि अब ये लिस्ट आपने जिस कॉलम में भी पेस्ट करनी है ना, आप क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे या कंट्रोल सी कर देंगे और ये आपकी प्रोडक्ट की ये है कि कॉलम है, कॉलम बी। तो यहाँ पे आके आप इसको कर देंगे पेस्ट करेंगे, यहाँ पे आके पेस्ट, ठीक हो गया, ये पेस्ट हो गया। अब क्या करेंगे, अब आपने ये नीचे सारी आपकी यहाँ प्रोडक्ट आनी है, ठीक है। कॉलम बी के अंदर आप क्या करेंगे कि आपने इसको ड्रैग करना है और जहाँ तक आप इसको लेकर जाएंगे, कर्सर को मैं लेके जा रहा हूँ सेल नंबर 25 तक, और जाके मैं ये माउस का लेफ़्ट क्लिक छोड़ूंगा तो ये 25 के ऊपर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखें, ये देख रहे हैं आपको, ये सब के ऊपर ड्रॉप डाउन लिस्ट का ऑप्शन बना हुआ आ रहा है। ये नॉर्मल सेल है, इसके ऊपर ड्रॉप डाउन लिस्ट का ऑप्शन नहीं बना हुआ, जबकि इसके ऊपर मैंने लिस्ट अप्लाई की है तो यहाँ पे बना हुआ आ रहा है। इसी तरह मैंने सेल नंबर 25 तक अप्लाई किया था, सेल नंबर 26 पे जाता हूँ, 27, 28, इस पे देख रहे नॉर्मल सेल्स हैं ये, इन पे लिस्ट का कोई भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई है। अच्छा, अब हमारे पास जो है, अब हमने जो डिस्कस करना है वो ये है कि एक हमारे पास कोई कंपनी है अब्दुल्ला ट्रेडर्स, ठीक हो गया। वो जो उसकी प्रोडक्ट्स है ना, वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स जिनके बारे में मैंने आपको बताया था, ये है उसकी प्रोडक्ट लिस्ट। सॉरी, ये है उसकी प्रोडक्ट लिस्ट, ठीक है। अब वो क्या करता है कि 2 तारीख को उसके पास एक लोडर पहुंचता है उसके सप्लायर की तरफ से, अब्दुल्ला ट्रेडर्स के पास उसके सप्लायर की तरफ से एक लोडर पहुंचता है जिसके अंदर कुछ सामान उसको भेजा जाता है, ठीक है। लेट्स सपोज उसमें वॉशिंग मशीन भेजी गई है और उसके अंदर उसको रूम कूलर भेजा गया है और उसको उसके अंदर उस डिलीवरी में स्प्लिट एसी भेजे गए हैं, ठीक हो गया जी। 2 तारीख को अब्दुल्ला ट्रेडर्स पर एक डिलीवरी रिसीव होती है जिसके अंदर वॉशिंग मशीन उसको मिलती हैं 50, रूम कूलर उसको मिलते हैं 56, स्प्लिट एसी के जो यूनिट्स थे वो थे 67, ठीक हो गया। इसी तरह 4 तारीख को दोबारा उसके पास कुछ डिलीवरी आती है, हेयर ड्रायर उसको मिलते हैं, रिसीव होते हैं, वाटर डिस्पेंसर रिसीव होता है और उसको रिसीव होता है माइक्रोवेव ओवन, ठीक हो गया जी। और इसकी भी हम ये फर्जी है, आप कोई भी अमाउंट यहाँ पे लिख सकते हैं, ये उसके पीसेस की तादाद है, यानी कितने कितने पीस उसको रिसीव हुए। 5 तारीख को वॉशिंग मशीन दोबारा उसको आती है और अपना रूम कूलर उसको दोबारा रिसीव होता है, स्प्लिट एसी रिसीव होता है, हेयर ड्रायर रिसीव होता है, ठीक हो गया। इसी तरह फिर 8 तारीख को उसके पास कोई प्रोडक्ट आती है, इसको भी हम कुछ लिख लेते हैं, 50, 10, 12, 15, 23, ये हमने प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी लिखी है, ठीक है। इसी तरह 8 तारीख को फिर हमारे पास कोई डिलीवरी रिसीव होती है अब्दुल्ला ट्रेडर्स पर, उसमें वाटर डिस्पेंसर उसको रिसीव हुआ है, रूम कूलर रिसीव हुआ है और पेडेस्टल रन। देख रहे हैं दोस्तों, ये जो लिस्ट मैंने बनाई थी, इस लिस्ट को बनाने का कितना बेनिफिट है। मैं जस्ट सिर्फ सेलेक्ट करना पड़ रहा है ऑप्शंस, और ऑप्शन सेलेक्ट करके और मैं इसको सिंपली क्लिक करता हूँ और यहाँ पर उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, रूम कूलर, स्प्लिट एसी, जो भी आपको, यानी कि जो प्रोडक्ट हैं आपकी। ये जस्ट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक समझा रहा हूँ
तो इसलिए आप यहाँ पे कुछ भी मेंशन कर सकते हैं। रूम कूलर 10 तारीख में पहले मेंशन हो गया, तो यहाँ पे मैं इसको दोबारा मेंशन नहीं करता हूँ, लेकिन कर भी सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, ठहरा है, ठीक है। इसको मैं दोबारा आगे आपको समझाता हूँ। पेडेस्टल फैन कर लेते हैं, और आपको अल्लाह बना करे वॉशिंग मशीन कर लेते हैं, हेयर ड्रायर कर लेते हैं। दोस्तों काफ़ी है यहाँ तक। अच्छा जी, इसके अंदर अब वाटर डिस्पेंसर उसको जो रिसीव हुआ 24 यूनिट, ये 45, ये 54, 65, रूम कूलर 76, 54, 34, 33, 45, 23, 12। ये है उसकी, ये जस्ट एक एग्जांपल के तौर पर ही है, ये कोई भी वैल्यूज हो सकती हैं। ये मैंने वैसे ही एक जो है ना अमाउंट एंटर किए हैं रफली समझाने की गर्ज से, ठीक हो गया। और यहाँ पे इनवॉइस नंबर भी कोई भी हो सकता है, जो भी उसके सप्लायर की तरफ से उसका मेंशन होगा। लेट्स सपोज HGB-10, यहाँ पे 10 है, 11, 12, यहाँ पे भी 10 ही आएगा। डेट वाइज जो होगा, ये डिफरेंट डेट्स के अंदर डिफरेंट इनवॉइस नंबर होगा। इसी तरह HGB, लेट्स सपोज उसकी कंपनी का नाम है, तो यहाँ पे उसको इनवॉइस नंबर मिलती है 101। तो जो भी होगा डेट वाइज यहाँ पे आपकी XYZ जो भी इनवॉइस नंबर होगी यहाँ मेंशन हो जाएगी, ठीक हो गया। अभी हमारा जो काम है ना मेन, वो इन दोनों के साथ है, ठीक है, प्रोडक्ट और क्वांटिटी के साथ। ये इनवॉइस नंबर भी मैंने जस्ट समझाने के लिए, थोड़ा सा चीज़ें एक्सप्लेन करने के लिए डाला है, ताकि आपको प्रॉपर एक चीज़ समझ में आए कि एक ट्रक आपको रिसीव हुआ, आपको डिलीवरी मिली, आपका कोई ऑफिस था अब्दुल्ला ट्रेडर्स, तो वहाँ पर जो है आपको जब रिसीविंग हुई तो कोई इनवॉइस नंबर था, उसमें कुछ प्रोडक्ट्स मेंशन थी, उनकी कोई क्वांटिटी मेंशन थी, डेट मेंशन थी, प्राइस वगैरह मेंशन थी। तो अभी हम सिर्फ क्वांटिटी को लेकर चल रहे हैं, ठीक है। ये आपके पास 2 से लेकर और 10 तारीख तक का यहाँ पे आपके पास डाटा मौजूद है। मैं इस सारे को ताकि जो है ना चीज़ वाज़ेह हो जाए, ठीक है जी। मैंने इसको एक बॉर्डर दे दिया है इसको डाटा को, ठीक है। 2 तारीख से लेकर 10 तारीख तक का मैंने डाटा यहाँ पे मेंशन कर लिया है, ठीक हो गया जी। जो मैं इनवॉइस नंबर को डिलीट कर देता हूँ रोल माइनस के साथ, ठीक हो गया जी। अब हमने क्या करना है, अब मेरे पास जो इसका जो मैंने जो ये वीडियो, जो मेन वीडियो ये जिस मकसद के लिए था वो ये था, इस वीडियो में हमारा ये टास्क था कि एक यानी कि रियल लाइफ में यानी कि ऐसा हो रहा है। अब इसके अंदर क्या है कि 2 तारीख से लेकर 10 तारीख तक आपको अब मैनुअली जो है ना जमा करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कितने यूनिट मेरे पास वॉशिंग मशीन के 50 इस डेट में कितने यूनिट रिसीव हुए किस चीज़ के, ठीक है। अब इसी तरह देखें यहाँ पे 50 रिसीव हुए आपको वॉशिंग मशीन 2 तारीख को, 4 तारीख को आपको वॉशिंग मशीन नहीं मिली, फिर 5 तारीख को वॉशिंग मशीन के 10 यूनिट रिसीव हुए, फिर इसी तरह 8 तारीख में आपको नहीं हुआ कोई, फिर 10 तारीख में दोबारा वॉशिंग मशीन के 23 यूनिट रिसीव हुए। तो ये आपको इस पूरी लिस्ट में ढूंढना पड़ेगा। इस चीज़ से बचने के लिए हमारे पास एक फार्मूला यूज़ किया जाता है सम इफ़ का। किस चीज़ का? सम इफ़ का जो फार्मूला है उसको यूज़ करके आप ऑटोमेटिकली आप जस्ट प्रोडक्ट का नाम मेंशन करेंगे और आपको उसकी जो टोटल उसकी 10 दिनों के अंदर यानी 2 तारीख से लेकर 10 तारीख तक जितने भी आइटम्स उसके रिसीव हुए थे उसकी टोटल क्वांटिटी वो हमें बता देगा, ठीक है। इसे मैं नाम दे रहा हूँ टोटल स्टॉक RECEIVED, ठीक है जी। टोटल स्टॉक जो मुझे रिसीव हुआ है उसका, और इसके अंदर अब मेरे पास 2 सेल्स होंगे, प्रोडक्ट का होगा और दूसरा जो होगा क्वांटिटी का होगा, ठीक है। प्रोडक्ट के अंदर वही एज इट इज़ मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे
बार बार मेंशन ना करना पड़े, प्रोडक्ट्स को लिखना ना पड़े। ठीक है, इससे मैं कितने प्रोडक्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रोडक्ट्स हैं, तो मैं इसको 8 सेल्स तक ले जाता हूँ। 2 3 4 5 6 7 8। ठीक हो गया जी। अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। वॉशिंग मशीन के बाद माइक्रोवेव ओवन है, ओवन के बाद रूम कूलर है, रूम कूलर के बाद स्प्लिट एसी है, स्प्लिट एसी के बाद हेयर ड्रायर है, हेयर ड्रायर के बाद मेरे पास वाटर डिस्पेंसर, वाटर डिस्पेंसर के बाद पेडिस्टल फैन है, और उसके बाद लास्ट में मेरे पास आएगा सीलिंग फैन। ठीक है जी, ये थी मेरी टोटल प्रोडक्ट की जो लिस्ट थी ना, वो ये थी। और इसकी क्वांटिटी अब हम करने जा रहे हैं कि हमारे पास 2 से लेकर और 10 तारीख तक कितने पीस हमें वॉशिंग मशीन के रिसीव हुए, कितने माइक्रोवेव ओवन के रिसीव हुए, कितने रूम कूलर के, जो भी हमारी प्रोडक्ट्स की लिस्ट है। ठीक है, तो वो करना है। तो उसके लिए अब हमने क्या करना है, क्वांटिटी में जाके इस इक्वल टू का निशान लगाएंगे आप, सम इफ़, ये फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ये इतना बेनिफिशियल फार्मूला है जिसके फ़ायदा आप अभी आपको नज़र आएंगे। आपने जैसे ही सम इफ़ करके 2 ब्रैकेट्स लगानी है, ये आपने FX पे क्लिक करना है, आपके सामने ये टेबल शो होगा। ठीक है, अब इसके अंदर आपने क्या करना है, इसके अंदर आपके पास ये 3 चीज़ें हैं, रेंज, क्राइटेरिया और सम रेंज। सबसे पहले आपने क्राइटेरिया पे क्लिक करना है। क्राइटेरिया पे क्लिक करके आपने क्या करना है, आपने अपनी प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है कि वॉशिंग मशीन का मुझे बताओ, वॉशिंग मशीन मेरे पास कितनी रिसीव हुई। ठीक हो गया, तो आपने क्राइटेरिया में जाके वॉशिंग मशीन वाले सेल पे क्लिक कर दिया तो अपने उस प्रोडक्ट पे। उसके बाद हम आ जाते हैं रेंज पे। रेंज ये है कि रेंज के अंदर हमारे पास ये रेंज है, यानी कि टोटल जो 2 तारीख से लेकर 10 तारीख तक हमें जितनी प्रोडक्ट्स रिसीव हुई हैं ना, उनके नाम क्या है। ठीक हो गया, तो ये आ जाएगा, ये तो इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने इनकी टोटल जो क्वांटिटी रिसीव हुई थी उसको सिलेक्ट करना है। तो उसके लिए भी मैं ऐसे शिफ्ट के साथ एरो की दबा के, डाउन एरो की, जितनी क्वांटिटी मुझे रिसीव हुई थी टोटल को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, F4 दबाया फॉर फ्यूचर यूज़। डॉलर साइन आ गए, पहले देख रहे थे आप डॉलर साइन नहीं थे F4 दबाने से पहले। तो इसको जैसे ही मैंने किया क्लिक, ओके किया, तो यहाँ पे मेरे पास वॉशिंग मशीन की क्वांटिटी आ गई 83। ठीक है दोस्तों, वॉशिंग मशीन की क्या क्वांटिटी आ गई, 83। अब मैं देखता हूँ मेरे पास टोटल वॉशिंग मशीन यहाँ पे कितनी है। मैं यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ। 23, ये 23, ये वॉशिंग मशीन है, देख रहे हैं 23। एक ये है वॉशिंग मशीन। उसके बाद अब देखिए कितना मुझे मुश्किल हो रही है। ये तो अभी 10-20 आए जो थे ना सेल्स थे जिसके अंदर ढूंढना पड़ रहा है। उसके बाद अगर ये 50-100-1000 होते तो फिर मैंने ढूंढ लिया था। 23 जमा 10, उसके बाद वॉशिंग मशीन ये सबसे पहले थी, ये 50, इसमें प्लस करो जी 50, 83। ठीक है दोस्तों, ये उसने अब ऑटोमेटिकली उसने ढूंढा, वॉशिंग मशीन कहाँ कहाँ मेंशन किया हुआ है उसने खुद ही ढूंढा, उसकी क्वांटिटी भी उसने खुद ही ढूंढी। अब इसी तरह मैंने क्या किया, मैंने सिंपली इसको पकड़ के ड्रैग किया जितनी मेरी प्रोडक्ट्स थी उन तक, तो वो ऑटोमेटिकली सबका जो टोटल है ना वो यहाँ पे मुझे बता देगा। अब ये 99 है सीलिंग फ़ैन, ये देखते हैं सीलिंग फ़ैन 33, ये देखें सीलिंग फ़ैन 65,
हो गया 33, 65, 98। एक देख रहे हैं मुझसे मिस्टेक हुई है कहीं पे, सीलिंग फैन का सिंगल यूनिट भी है कहीं पे जो मुझे नज़र नहीं आ रहा। दोबारा देखते हैं। सीलिंग फैन 33 नहीं है, सॉरी सीलिंग फैन 34 है। 34 और 65 ये बन गया हमारे पास 99। तो इस तरह से हमारे पास ये टोटल इसकी क्वांटिटी शो हो गई जो हमारे पास प्रोडक्ट इन हुई है। इसी तरह हम एक और लिस्ट बनाएंगे इसकी अगली वीडियो में। उसके अंदर हमने क्या किया, उसके अंदर हमने इन प्रोडक्ट्स में से माइनस किया। जैसे 2 तारीख से लेकर 10 तारीख तक ये मेरे पास स्टॉक इन हुआ था अब्दुल्ला ट्रेडर्स पर। अब अब्दुल्ला ट्रेडर्स ने ये चीज़ें सेल भी करनी है। जब वो सेल करेगा तो वो भी डेट वाइज सेल होंगी, डिफरेंट डेट्स में डिफरेंट प्रोडक्ट सेल होंगी। तो जैसे ही सेल होंगी तो वो उसी तरह मैं एक और लिस्ट बनाऊंगा, उसके अंदर मेंशन करूंगा कि 2 तारीख को मेरे पास ये आइटम सेल हुआ, 4 तारीख को ये आइटम सेल हुआ, 5 को ये हुआ, 6 को ये हुआ। तो इस तरीके से उसके अंदर मैं अपने आइटम्स को यहाँ मेंशन करूँगा, प्रोडक्ट्स को, तो ये सेल हुए। सेल होने के बाद फिर ये जो मेरा टोटल स्टॉक होगा वो मैं देखूंगा कि अब मेरे पास ये स्टॉक कितना रह गया है बाकी, जिसे हम इन्वेंट्री भी कहते हैं। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास एक तरह से जो है ना आपका इसकी मेंटेनेंस रिपोर्ट कह लें, शीट कह लें, या इन्वेंट्री की शीट कह लें। तो ये आपके पास एक शीट तैयार हो जाएगी जिसके अंदर आपको पता चलेगा कि आपकी टोटल जो है ना वॉशिंग मशीन के कितने यूनिट्स आपने इस मंथ में रिसीव किए थे, यानी कि आपने परचेज़ किए थे, और कितने यूनिट्स आपने सेल किए हैं, और आपको उसके ऊपर कितना प्रॉफिट हुआ है। इस चीज़ों को कैलकुलेशन करने में आपको आसानी होगी। ठीक है दोस्तों, इसको मज़ीद जो है अगली वीडियो में डिस्कस करते हैं। अब मैं नेक्स्ट बनाऊंगा, ये मेरा इनपुट थी जो मैंने स्टॉक परचेज़ किया है। अब अगली वीडियो में मैं स्टॉक सेल करूंगा और फिर मैं इसका जो है इन दोनों में से इन दोनों को इसका डिफरेंस निकालूंगा, जो कि मेरा होगा नेट अमाउंट, जो मेरे पास जो नेट क्वांटिटी जो मेरे स्टोर में पड़ी होगी, कितना आइटम मेरे स्टॉक में मौजूद होगा, उसका जो है ना मैं आज इसको इस शीट को उस तरफ लेके जा रहा हूँ। तो देखते हैं अगली वीडियो में।